पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के लिए बड़ा धचका। अमेरिका ने करदम BLA और ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मार्को रूबियो ने कहा कि BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। मजीद ब्रिगेड ग्रुप करदम बलोच लिबरेशन आर्मी का ज़ेली ग्रुप है। कई हमलों के बाद 2019 में करदम BLA को दहशतगर्द तंजीम नामजद किया गया था। 2024 में करदम BLA ने कराची गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार है। 9 मई के 2 केसेस में PTI रहनुमाओं को सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर ATC ने थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को 10 साल, एजाज चौधरी 10 साल, महमूद रशीद 10 साल, उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल की सजा, आलिया हमजा 5 साल और सनम जावेद को 5 साल की सजा सुनाई गई। ATC लाहौर ने दोनों मुकदमात पर फैसला 9 अगस्त को महफूज किया था। कोर कमांडर हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 65 सरकारी गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल की गई। 7 इश्तिहारी करार दिए गए। एक मुल्जिम वफात पा चुका है। अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। इंसाफ का कत्ल सजाओं की मजम्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा इंसाफ का कत्ल हो रहा है, सजाओं की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जाली मुकदमात का नोटिस लें। अपील की कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। असद कैसर ने कहा मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें, पार्लियामेंट तो सिर्फ रबर स्टैंप बन गई है। नौ मई पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। 9 मई के अलावा बात करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा मुल्क के मफाद में हम बैठक के लिए तैयार हैं। 9 मई केसेस को सियासी केसेस नहीं कह सकते। जंग भारत ने शुरू की, मुकम्मल पाकिस्तान ने की। अफवाज पाकिस्तान ने जिस अंदाज से दुश्मन को जवाब दिया वो तारीखी है। इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने बुज़दिलाना सोच के साथ पाकिस्तान के पानी पर हमला किया। अवाम में इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस हासिल कर सकते हैं। जंग छेड़ी है तो मोदी को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा कि पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी के जरिए भारत के झूठ को दुनिया भर में बेनकाब किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पुर्तगाल में जायदाद के खरीदारों को बेनकाब करने की धमकी। कहा कि पता नहीं था कितने लोग जायदादें खरीद रहे हैं। रोला पड़ गया है तो इंक्वायरी भी करवाऊंगा और नाम भी बताऊंगा। ब्यूरोक्रेट्स का पिछले 78 साल में कोई एहतिसाब नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी को तमाम कवानीन और कवायद का पाबंद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर इस्तीफे की तरदीद। पानी PTI और बशर बीबी के समेत दीगर के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट नैब रेफरेंस। इश्तिहारी मुल्जिमान की 3 में से बनीगाला में मौजूद एक जायदाद नीलाम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट केस के इश्तिहारी मुल्जिमान में फरहत शहजादी भी शामिल। जनवरी 2024 में अदालत ने फरहत शहजादी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। भारत सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने लगा। पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी। ज़राए के मुताबिक सिफारतकारों के घर की गैस और इंटरनेट की सहूलतें रोकी जाने लगीं। पाकिस्तानी सिफारतकार जिन घरों में रह जाते हैं उन घरों को खाली करने के लिए कहा जाता है। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को अब तक घर छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत का एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा के गैर संजीदा रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारतीय वज़ारत ख़ारजा का हक़ाइक़ को मस करने का रवैया पुराना है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी की मुखालिफत करता है। तीसरे ममालिक को बिला वजह शामिल करने की भारतीय कोशिश नाकाम है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत है और ऐसे ही काम करता रहेगा। खबरदार किया किसी भी कशीदगी की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। मोदी सरकार बौखला गई, हर हद पार कर गई। अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश। नई दिल्ली में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय रावत और दीगर कांग्रेस रहनुमा गिरफ्तार। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया।
पुलिस की धक्कम पेल के दौरान मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट भी बेहोश। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार सच की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी लड़ाई जमहूरियत और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बुज़दिल करार दे दिया। 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ अपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च कर रहे थे। इसराइल सच बताने वालों की भी आवाज़ दबाने लगा। अल जज़ीरा की टीम पर फ़ज़ाई हमला, अनस अल-शरीफ समेत 5 सहाफ़ी जान से गए। सयूनी फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खेमे को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का हमले का एतराफ़। 28 साला अनस अल-शरीफ ने कैमरामैन की हैसियत से कई जंगें कवर की। हालिया जंग में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां संभाली। सयूनी फ़ौज का जैतून पर फ़ज़ाई हमला, रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग, 13 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 68 हो गई। अनस अल-शरीफ की शहादत के बाद बेटी शाम का वीडियो पैगाम सामने आ गया। शाम ने कहा कि हम थक चुके हैं, हमें खाना पानी और सब कुछ चाहिए, चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो। मेरी ज़िंदगी जंग में गुजर गई, बमबारी की वजह से अपने वालिद के बारे में डरती। पुतिन से मुलाकात में जंगबंदी पर जोर दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। कोशिश होगी रूस के ज़ेरे कब्जा कुछ इलाका यूक्रेन को वापस मिल जाए। आइंदा पुतिन से मुलाकात में ज़ेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई की मौत की तहकीकात। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर निकला। ट्रैफिक पुलिस के खुसूसी यूनिट कराची रोड एक्सीडेंट तज्जियाती टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली। डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल स्लिप होने के बायस महमूद और अहमद रजा डंपर के पिछले टायरों में आए। गफलत पर 2 SHOs मअतल। अदालत ने ड्राइवर को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ियाँ जलाना दुरुस्त अमल नहीं, शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि आइंदा 15 रोज़ के अंदर तमाम डंपर्स में कैमरे नस्ब किए जाएं और इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता हों। बसूरत दीगर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। कराची में डंपर से शहरियों की हलाकत पर सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी। शर्जील मेमन और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी आमने सामने। शर्जील मेमन ने कहा कि MKM और कैदी नंबर 804 में कोई फ़र्क नहीं, बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे चलाएंगे। अली खुर्शीदी ने कहा, शरपसंदी को सपोर्ट नहीं करते, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने डंपर हादसे में जाँ बहक बहन भाई के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। बेशतर लोग ईरान इराक़ ज़ियारत के लिए कोयटा तफ्तान के रास्ते जाते हैं। ज़ायरीन के लिए ये रास्ता कभी बंद नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का ज़ायरीन से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब। इस बार इस मामले को सिक्योरिटी के पेश नज़र रोका गया। इजाफी एयरलाइंस चलाई गईं। जो लोग फ़ज़ाई सफ़र की शकत नहीं रखते उनके लिए सब्सिडाइज्ड फ़्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त शुरू होगा। पंजाब के लिए फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी गई। पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाए सतलज, रावी, चुनाब, झेलम और मुल्लिका नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं दाखिल, गर्मी में कमी। 18 से 21 अगस्त तक तेज़ बारिश की पेशगोई। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज होगा। सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीता था। बारिश से मुतासरा दूसरा वनडे वेस्ट इंडीज़ ने भी 5 विकेटों से ही जीता। सीरीज़ के फैसलाकुन मैच के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम में 2 से 3 तब्दीलियां की जा सकती हैं। ICC ने नई वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान एक दर्जा गिरकर 3,465 पॉइंट्स के साथ चौथे से 5वें नंबर पर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने चौथी पोजीशन संभाल ली। वेस्ट इंडीज़ की टीम एक दर्जा तरक्की करके 9वीं पोजीशन पर आ गई। बांग्लादेश एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर गया। भारत बदस्तूर पहली पोजीशन पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर मौजूद। वाशिंगटन DC में पुरतशद्दुद ग्रुपों और बेघरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म। पुलिस बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में होगी। अमेरिकन सदर ट्रंप ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत पर पेशावर मुजरिमों ने कब्जा कर रखा है। कत्ल, कार लिफ्टिंग और इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। बेघरों को शहर से निकाल दिया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में मौक़ जश्न आज़ादी के उन्वान से तकरीब। मारूफ गुलूकार आतिफ असलम की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाली PTV की सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट को पिछले 4 साल बीत गए। थिएटर और स्टेज से फ़नी ज़िंदगी में कदम रखा। असल पहचान TV ड्रामों में मज़ाहिया अदाकारी से की। उन्होंने बाज़ फिल्मों में भी किरदार निभाए।
फन की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।